everyone, assalamu alaikum, namaste, sat shri akal. Welcome back to your on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you are watching Saima Pirzada Reaction channel. कैसे हैं आप लोग? आज हम देखने वाले हैं वीडियो और ये वीडियो बहुत ज़्यादा जो है वो मैं देख रही थी इसका थंबनेल तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। अच्छा, ये शॉकिंग खबर है कि इसमें ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इंडिया से पानी आता है, मतलब ऑलमोस्ट इंडिया से ही पानी आता है, और ये तो मुझे भी पता है कि इंडिया से आता है, लेकिन ये पानी जो इंडिया से आता है अगर वो लोग रोक दें तो फिर पाकिस्तान पे क्या असर होगा। आज की उसी से ही रिलेटेड वीडियो पे हम वॉच करने वाले हैं। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो होने वाला है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। और मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, मेक श्योर कर लें कि मेरा न्यू व्लॉग आ गया है ऑन साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल पर, तो आप उसको भी ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि भाई भारत पानी रोक रहा है तो क्यों रोक रहा है, और अगर रोकेगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इंडस रिवर ये कोई नदी नहीं है, ये पाकिस्तान का जीने मरने का सवाल है, क्योंकि इस नदी पर पाकिस्तान के करोड़ों लोग निर्भर हैं। और हालात ये हैं पाकिस्तान में कि अगर आज ही इंडस नदी का पानी 1-2 फुट ऊपर नीचे हो जाए ना, तो पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में पानी का संकट खड़ा हो जाता है, सप्लाई ठप पड़ जाती है, लोग पानी की एक एक बूंद को तरसने लगते हैं। इस तरीके से निर्भर है पाकिस्तान इंडस रिवर पर। और पिछले 3-4 सालों में तो ये निर्भरता और बढ़ी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पिछले 3-4 सालों में बारिश बहुत कम हो रही है, सूखा भयंकर तरीके से पड़ा है। ऐसे में इंडस नदी से पाकिस्तान पानी पिए या फिर खेती के लिए सिंचाई करे, यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दूं कि इंडस रिवर कई सारी छोटी छोटी नदियों से मिलकर बनी है, जैसे कि सबसे पहले तो इंडस खुद नदी, इसके अलावा किशनगंगा, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज। इसके अलावा एक और नदी रावी का पानी भी इंडस रिवर में ही जाकर मिलता है। और आपको बता दूं कि जितने भी नदियों के मैंने आपको नाम बताए ये सब भारत से पाकिस्तान जाती है। ऐसे में आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान को यह डर सताता रहता था कि कहीं भविष्य में अगर भारत ने इन सभी नदियों पर डैम बनाने शुरू कर दिए तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भारत के हाथ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो डैम से बिजली बनाकर भारत पैसा कमाएगा, इसके अलावा भारत डैम की मदद से पानी रोककर कभी भी पाकिस्तान में सूखा ले आएगा, इसके अलावा एक साथ बहुत सारा पानी छोड़कर भयंकर बाढ़ पाकिस्तान में ले आएगा। इसीलिए पाकिस्तान ने 1960 में ही भारत के साथ एक बड़ा समझौता किया और इस समझौते को कहा गया इंडस वाटर ट्रीटी। इस ट्रीटी के तहत भारत इंडस नदी, किशनगंगा, झेलम और चिनाब का पानी नहीं रोक सकता था। हाँ, इन पर डैम बनाए जा सकते हैं, लेकिन रनिंग डैम, ऐसे डैम नहीं जिन पर पानी रोक लिया जाए। ऐसे में पाकिस्तान को एक तरीके से गारंटी मिल गई कि इन नदियों का पानी हमेशा उसके देश में आता रहेगा। लेकिन इसके बदले भारत को क्या मिला? भारत को ये मिला कि सतलुज, ब्यास, रावी, इन नदियों का पानी भारत कंप्लीटली यूज कर सकता है। जी हाँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। भारत चाहे इस पर रनिंग डैम बनाए या फिर पानी रोकने वाला डैम बनाए। लेकिन समस्या ये थी कि आज़ादी के इतने साल बाद भी किसी भी सरकार ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि हमारा बहुत सारा पानी रावी नदी का, ब्यास का और सतलुज का ऐसे ही बिना यूज के चला जाता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान इस पानी से लुफ्त उठाता है और लिटरली पाकिस्तान भारत के पानी से प्यास बुझाता है और फिर भारत पर उल्टा गोली भी चलाता है। इतना ही नहीं, भारत के पानी से ही पाकिस्तान का जो पंजाब इलाका है पाकिस्तान के हिस्से का, वहां पर भारी मात्रा में खेती की जाती है, चावल की बड़ी फसल उगाई जाती है, जिसे पाकिस्तान दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है, उन्हें बेचता है, और फिर जो मोटा मुनाफा आता है उससे भारत के खिलाफ आतंकी फसल उगाई जाती है। ऐसे में भारत ने अब से कुछ साल पहले ये तय कर लिया था कि अब ये नहीं होने देना है, और इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे थे और ये प्रयास अब सफल होते दिख रहे हैं। दरअसल खबर ये आई है कि भारत करीबन 68,000 करोड़ की लागत से 10 नए डैम बना रहा है इन सभी नदियों पर, जिससे कि भारत का पानी भारत में ही रहे, उसका पाकिस्तान इस्तेमाल ना कर पाए। और आपको बता दूं कि ये कागजी काम नहीं है, इस पर ऑलरेडी ग्राउंड पर काम शुरू हो चुका है। 5 ऐसे बांध हैं, डैम हैं, जिन पर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है। एक डैम ऐसा है जिसे पिछले ही महीने अप्रूवल मिला है, और 4 डैम ऐसे हैं जिन्हें प्लानिंग फेज में रखा गया है, जल्द ही उन पर भी काम
शुरू कर दिया जाएगा। और अगर मैं आपको इसके फायदे बताने लग गया ना तो आप हैरान रह जाओगे। उदाहरण के लिए इन 10 डैम की मदद से भारत 6.8 गीगावाट बिजली पैदा किया करेगा, जिसकी वजह से कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी मात्रा में रोजगार पैदा होगा। बिजली इन इलाकों में और ज्यादा गांवों तक पहुंचेगी और इसके अलावा इस ढेर सारी बिजली को बेचकर हम बहुत सारा पैसा भी कमा सकेंगे, सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगा। इतना ही नहीं, जो स्ट्रेटेजिक फायदा है ना वो तो अनमोल है, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती। मान लीजिए कल को पाकिस्तान भारत के सैनिकों पर अटैक करता है या कोई बड़ा आतंकी हमला भारत में करवाता है, तो ऐसी स्थिति में भारत को सिर्फ एक काम करना है, डैम से पानी रोक देना है। जिससे होगा ये कि पहले तो जो पाकिस्तान का पंजाब वाला इलाका है वहां पर सूखा पड़ेगा। इसके बाद जब ये तीनों नदियां इंडस वाटर में नहीं मिलेगी, वहां तक पानी नहीं पहुंचेगा, तो पूरा पाकिस्तान सफर करेगा। पाकिस्तान में पीने के पानी की भी किल्लत हो जाएगी और पाकिस्तान को घुटनों पर आना होगा। इसके अलावा अगर पाकिस्तान में सूखा नहीं पड़ता है, जबरदस्त बारिश हो रही है और भारत चाहे कितना भी पानी रोक ले, पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बस भारत को इतना कहना है कि हम और पानी छोड़ देंगे। पाकिस्तान इसे झेल नहीं पाएगा, उसे फिर घुटनों पर आना पड़ेगा। यानी कि ओवरऑल देखें तो भारत के दोनों हाथों में लड्डू है और सर कढ़ाई में है। ऐसे में भारत की मोजा ही मोजा है। हालांकि पाकिस्तान चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत जो भी कुछ कर रहा है इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत कर रहा है और उस ट्रीटी पर खुद पाकिस्तान ने सिग्नेचर करके रखे हुए हैं। ऐसे में भारत ने बढ़िया चेकमेट किया है पाकिस्तान को। हालांकि भारत के इस पूरे प्लान पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। यस, ये हमारा आज का वीडियो है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, और ये वीडियो बेसिकली इसमें हमने जाना कि किस तरह से भारत जो है वो पानी अगर रोक देता है तो उससे पाकिस्तान में कितना ज़्यादा बवाल मच जाएगा। और ये बात सही है कि भाई इंडिया से पानी आता है, तकरीबन ऑलमोस्ट इंडिया से ही पानी आ रहा है पाकिस्तान में, और जितने भी दरिया हैं वो पंजाब से होते हुए सारा पाकिस्तान में पानी एंटर होता है, ठीक है ना, कराची तक आता है। अब यहाँ पर अगर इंडिया पानी रोक देता है तो सही बात है भाई, डैम बना के पानी रोक दे तो पानी तो हमारे पास नहीं आएगा। अब जैसे रावी वगैरह यहाँ पर पानी रुक जाता है, अक्सर खाली पड़ी हुई होती है, कोई पानी नहीं। और आपको पता है पानी के बगैर तो सारा सिस्टम ही ख़राब है। अब दुबई को आप देख लो, दुबई में पानी नहीं है तो वो लोग यूएई में क्या कर रहे हैं, वो लोग पानी, वहाँ पर पेट्रोल से ज़्यादा महंगा वहाँ का पानी है। तो इसी से ये आइडिया लगा लें कि कितना एक्सपेंसिव है सब कुछ। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं। अगर पाकिस्तान में हो गया तो फिर तो आप सोच लो कि पाकिस्तान में, कराची में यार इतना महंगा पानी है, इवन तो हम खुद बाय करते हैं, कराची में पानी की किल्लत है। तो मैं खुद खरीदती हूँ मीठा पानी, तो मुझे 600-700 का जो है 1 टैंकी मिलती है, जो कि छोटी सी होती है, मतलब कि उसमें कितनी गैलन्स हो सकती हैं। एनीवेज पानी बहुत महंगा है यहाँ पर ऑलरेडी, और अगर हम ये जो दरिया है बंद हो जाएंगे तो फिर तो किसानों की, हमारी हरियाली, खेती बाड़ी, ये सब कुछ ही बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि तो खैर आप लोग मुझे बताना कि पाकिस्तान में अगर यार पानी बंद हो जाएगा तो वाकई में ही, और अचानक से अगर पानी वो खोल देते हैं तो उससे तो फिर सारी सैलाब ही आ जाना है। जैसे आपको पता है कि सैलाब आ जाता है, फ्लड आ जाता है, वहाँ पर जो आसपास के गांव होते हैं, घर होते हैं, वो तबाह हो जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो बहुत मसला होगा। बाकी बिजली के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया में बिजली का सिस्टम भी बिल्कुल सही है, मतलब कि अगर वो ये करेंगे, इस तरह से पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो बिजली इंडिया में तो सही है, वैसे भी सही है, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला हो जाएगा। भाई बिजली जो है उसको, ज़ाहिर सी बात है, वो भी पानी से बनती है, और तो कोई इनके पास प्रोसेस है नहीं, प्रोसीजर नहीं है। तो अगर अभी पानी से भी बनाते हैं तो इनको तो बहुत ही ज़्यादा मसला आएगा इन फ्यूचर। तो खैर अगर भारत पानी बंद कर देता है तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। वैसे इंडिया को ऐसा करना नहीं चाहिए यार, इंडिया वालों समझो, थोड़ा सा एहसास करो पाकिस्तान का भी, उन गरीब किसानों का भी, तो खैर वो लोगों का भी, जो लोग वहाँ पर रहते हैं आसपास। लेकिन यह है कि आई होप सो कि सब अच्छा हो, और भारत, मुझे उम्मीद ऐसा नहीं करेगा, इतना भी वो नहीं है कि वो मतलब जालिम नहीं है भारत के वो ऐसा करे किसी के साथ, लेकिन फिर भी ऐसा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि अच्छी बात नहीं है ना, समझा करें। बाकी ओवरऑल आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। बाकी मज़ा आया वीडियो देख के, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है जो कि शायद लोगों को नहीं भी पता हो कि भाई पाकिस्तान में ज़्यादातर पानी कहाँ से आता है।
मोस्टली लोगों को नहीं भी पता होता। तो खैर, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी ये है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।